हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉज। किरचॉफ ने दो लॉ दिए हैं। फर्स्ट है हमारा केसीएल, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, इसे हम जॉनसन लॉ भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज केवीएल, इसको हम लोग लूप रूल और क्लोज सर्किट लॉ भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ हमारा केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसे हम जॉनसन रूल क्यों बोलते हैं मैं आपको अभी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, ये कह रहा है अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो। ये कह रहा है अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब जंक्शन होता क्या है, एक क्लोज सर्किट का मीट पॉइंट हुआ। मान लो एक ये सर्किट है, एक ये है, एक ये है। तो ये सर्किट ऐसा कुछ होगा, ये सर्किट इधर होगा, ये पार्ट ऑफ ए सर्किट है, इसको हम बोलेंगे पार्ट ऑफ ए सर्किट। तो यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म हुआ। अब ये मान लो R1 है, R2 है, R3 है। तो हमारा यही केसीएल हमारा यही कहता है कि एक जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा। जैसे मान लेते हैं इस जंक्शन पे I1 ये इनसाइड जा रहा है, I2 इनसाइड जा रहा है और I3 आउटसाइड जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल हमारा -I1 -I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इनसाइड जो जंक्शन के अंदर जा रहा है उसको मैंने नेगेटिव लिया है, और जो जंक्शन से बाहर जा रहा है उसको मैंने पॉजिटिव लिया है। इसका आप उल्टा भी ले सकते, लेकिन मेरे लिए ये रूल होगा कि इफ़ करेंट्स टुवर्ड्स दिस जंक्शन, इफ करेंट्स गोइंग टुवर्ड्स दिस जंक्शन, देन मैं उसको लूँगा नेगेटिव, और अगर करेंट्स अवे फ्रॉम दिस जंक्शन, अगर करंट बाहर निकलेगा जंक्शन से तो मैं उसको लूँगा पॉजिटिव। तो यहाँ से देखें तो I3 इक्वल टू क्या आ गया, I1 प्लस I2। यही हमारा केसीएल इक्वेशन हुआ कि आउटसाइड का सम दोनों के इनसाइडर के हुआ। तो हमारा केसीएल यही कहता है कि किसी जंक्शन पे अगर हम लोग करंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो हमारा वो केसीएल इक्वेशन होगा। ये हमारा केसीएल इक्वेशन यहाँ पे हम देखें तो करंट के फॉर्म में आ रहा है, और I इक्वल टू dq/dt, ये मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे रखेंगे तो dq3/dt टू dq1/dt प्लस dq2/dt। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए देखें तो सारे टी कट जाएंगे, तो एक्चुअली एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के उस पर आ जाएगा। तो हमारा केसीएल जो होता है एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कंपटीशन के लिए कि केसीएल किस पे बेस्ड है। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। अभी मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा जिसमें करंट कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे सम लेंगे, वो सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किरचॉफ्स सेकेंड लॉ लिया है। सेकेंड लॉ क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज केवीएल, इसको हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इन ऑल पार्ट्स इन ए क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू जीरो। जैसे मैं आपको सर्किट
ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक सर्किट, एक और रजिस्टर ले लेता हूँ। ये V वोल्टेज की है, प्लस माइनस, बड़ी वाली लेंथ पॉजिटिव होती है। ये R1, R2, ये R3। अब अलजेब्रिक सम और पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहले तो यहाँ से एक करंट को फ्लो कराओ I। तो हमारा ये कह रहा है कि ये जो होगा इन सब के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ V माइनस I R1 I R2 माइनस I R3 इक्वल टू 0। I यही आएगा सेम, कोई और बात है नहीं। तो ये V इक्वल टू आ गया I R1 प्लस R2, दूसरे साइड ले जाके कॉमन ले लिया। तो ये हमारा एक केवीएल इक्वेशन हुआ। लेकिन आप सबका यहाँ पे एक डाउट होगा कि सर आपने यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैसे लिया, V को पॉजिटिव क्यों लिया। तो इसके लिए भी एक इसके डायरेक्शन के लिए भी एक रूल है। तो मैं आपको वो रूल अभी लिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो रूल लिखा हूँ साइन कन्वेंशन के लिए। फर्स्ट है फॉर साइन ऑफ EMF E। EMF मैं आपको EMF पढ़ाऊँगा अभी सेल्स में, EMF क्या होता है। एंड IR, V इक्वल टू IR, ये तो वही है। तो इनसाइड बैटरी और सेल, अगर हम बैटरी के अंदर जाए तो इफ़ वी मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, अगर हम पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं तो E इज पॉजिटिव, E और V, यहाँ पे V है, मैंने बैटरी का वोल्टेज V ले लिया तो अब V ले लीजिए। तो ये कह रहा है अगर हम पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो ये होगा, इसे हम लेंगे, वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हम टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट मूव करेंगे तो E जो लेंगे हम बैटरी, अगर मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट है तो हम -5 लेंगे अगर नेगेटिव की साइड जाएंगे तो, और पॉजिटिव की साइड जाएंगे तो हम +5 लेंगे। फर्स्ट ये है। दूसरा कह रहा है अगर रजिस्टर में हम लोग मूव कर रहे हैं, रजिस्टर के क्रॉस मूव करेंगे तो क्या लेंगे। इफ़ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या है, जैसे हमने रजिस्टर को बैटरी सोर्स से लगाया तो करंट हायर टू लोअर फ्लो करता है, तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो इफ़ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन IR, हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हम IR जो लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव। एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट के अपोजिट गए, करंट ऐसे मूव कर रहा है, अगर हम ऐसे गए तो हम क्या लेंगे, IR पॉजिटिव। इसी को मैं पहले लिखा था लेकिन अब मैं रूल बता दूँ तो मैं आपको फिर से लिखता हूँ उसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले नेमिंग असाइन कर लेता हूँ BCD। अब मैं ले रहा हूँ इन लूप ABCD। मैं A से शुरू करके फिर से A तक आऊँगा, तभी हमारा लूप होगा कंप्लीट। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, A से शुरू कर रहा हूँ, ऐसे चला, यहाँ पे तो कोई ड्रॉप नहीं। यहाँ पे मुझे एक बैटरी दिखी तो मैंने बैटरी के लिए क्या बोला है, इफ़ वी मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब हम इधर से ऐसे चल रहे हैं, लास्ट में हमें क्या दिखा, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव से मतलब गुजर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, प्लस का V। ठीक, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। फिर यहाँ से चले तो कोई, फिर यहाँ पे हमें रजिस्टर दिखा, तो हम रजिस्टर के लिए हमने क्या रूल लिखा है, इफ़ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन IR इज नेगेटिव। तो I तो हमारा पहले से ही असाइन है कि हायर टू लोअर फ्लो करेगा, तो हम इसी के डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। हमारा ये है क्लॉकवाइज। तो अब हमारा क्या होगा, I इंटू R क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे IR नेगेटिव होता है, तो I इंटू R1। फिर वैसे ही R2 के क्रॉस भी माइनस का I इंटू R2। फिर R3 के क्रॉस भी I इंटू R3। फिर हम A तक आ गए
ए से शुरू किए थे, ए तक आ गए तो इक्वल टू 0। यही मैंने आपको लिखा था अभी रूल बताने से पहले। तो हम सबको इस साइड भेज के आई कॉमन लेंगे तो प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या है, एक केवीएल इक्वेशन इस सर्किट के लिए। मैं आपको अभी प्रॉब्लम कराऊंगा तो आपको दोनों रूल केसीएल और केवीएल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिया हूँ। इससे हम लोग रूल समझते हैं कि केसीएल केवीएल का क्या रूल है। 10 वोल्ट की बैटरी है और 3 रजिस्टर कनेक्ट कर रखे हैं और हमसे पूछ क्या रहा है, आई बता दो। हमसे पूछ रहा है आई कितना होगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला था, आप लूप पे एक डिसाइड करो कौन सा लूप से चलना है आपको। तो इन लूप ए बी सी डी ए, मैंने लूप डिसाइड कर लिया। अब ए से हम लोग चलना शुरू करेंगे। ए से चलना शुरू किया, फिर हम आए टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो हमारा आ गया प्लस का 10। फिर करंट की डायरेक्शन में ही हम लोग चल रहे हैं, यह हमारा लूप है। तो क्या हो गया, माइनस का 10 इंटू आई इंटू आर वही। फिर आगे बढ़े तो माइनस का 5 इंटू आई। फिर आगे बढ़े तो एक और रजिस्टर माइनस का 5 इंटू आई। फिर हम लोग ए पे आ गए तो इक्वल टू 0। तो हमारा कितना हो गया 20 आई। दूसरी साइड ले गए तो पॉजिटिव का हो गया, आई इक्वल टू क्या हो गया 10/20, 0.5 एम्पियर हमारा आई आ गया। तो आपको रूल समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे 2 बैटरी सोर्स लिया गया है। ठीक, और हमसे पूछा क्या है आई। तो आई पूछा है तो ये वाला हम लोग लूप लेके चल लेते हैं। ए बी सी डी, फिर से वही इन लूप ए बी सी डी ए से चलना शुरू किया टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो हमारा क्या आया 10 वोल्ट पॉजिटिव का। फिर देखा तो हमने रजिस्टर है और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -3 आए। फिर -5 आए, फिर माइनस का 2 आए। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमारा लास्ट में क्या है नेगेटिव। तो हम लोग क्या टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट आए तो हमारा नेगेटिव का 5 आएगा। फिर आते आते ए पे आ गए तो इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको समझ में आ गया -5 क्यों होगा, क्योंकि हम टुवर्ड्स हमारा लास्ट में नेगेटिव था, हम नेगेटिव की ओर आए, उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो आई को एक साथ करते हैं तो ये 10 आई, दूसरे साइड लेंगे तो पॉजिटिव, फिर 5, देन आई इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये हमारा करंट आ गया। ठीक, चलिए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखें तो 2 लूप आ रहा है, लाइक इस यहाँ से मूव करके यहाँ आ सकते हैं, फिर यहाँ से मूव करके, मतलब 2 लूप का यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये पिछले वाला क्वेश्चन 2 बैटरी का था। तो इसमें हमसे पूछा क्या है आई, मतलब करंट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर बता दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब करंट असाइन करना सीखते हैं। मान लेते हैं 10 यहाँ से I1 निकला, ये हमारा एक जंक्शन बना, क्योंकि यहाँ पे देखें तो सर्किट आके मीट कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला केसीएल मैंने आपको ये समझाया था। तो I1 यहाँ तक आया, यहाँ देखें तो आउटसाइड इधर क्या जा रहा है हमारा I, तो इधर क्या होगा, इधर की डायरेक्शन हमने क्या लिया आउटसाइड। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल
केसीएल क्या कहता है, मान लो इसको I2 है, I2 आउटसाइड का सम प्लस I जा रहा जंक्शन के अंदर जा रहा है, आउटसाइड को मैं हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ और जो जंक्शन के अंदर जा रहा है उसको नेगेटिव इक्वल टू 0। केसीएल ये कहता है, तो हमारा I2 क्या आ जाएगा, I1 माइनस I। ठीक, तो यहाँ पे कर देते हैं I1 माइनस I। यहाँ तो मैंने आपको करके समझाया कि ऐसा होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, I1 इधर आया, I इधर गया, तो आउटसाइड अगर हम ले रहे हैं तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो इन दोनों को सम करेंगे तो I कट गया, I1 आ गया, तो मतलब हमारा सही है। ठीक है, अब लूप ले लेते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट लूप ये वाला ले लिया, तो फिर वही टुवर्ड्स पॉजिटिव, प्लस का 10 माइनस का 5I1, फिर नीचे आए, नीचे क्या है, माइनस का 2I इक्वल टू 0। ये पूरा फ्लो रहा है, तो क्या बन रहा है, 5I1 प्लस का 2I इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक और इक्वेशन चाहिए हमें क्योंकि दो वेरिएबल है। ठीक, दूसरे इक्वेशन के लिए इसके अंदर चल लेते हैं, या फिर इसके कोई भी ये वाला ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम चल रहे करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं हम लोग, तो माइनस 3I1 माइनस का I, ये होता है IR, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव। फिर मिला हमें 2 ओम, माइनस का ही होगा 2I माइनस I1 माइनस I, ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब हम लोग ऐसे चल रहे हैं। अब हम लोग देखें तो I की डायरेक्शन प्रॉब्लम में पहले ऐसे दे रखी है, लेकिन हम लोग चल कैसे रहे हैं, अपोजिट। तो हम लोग करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, तो हमारा जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े। और यहाँ पे है क्या, I, तो 2I इक्वल टू 0। फिर वहीं पहुँच गए हम लोग। एक बार और ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। हम लोग यहाँ से शुरू किए, तो हम लोग करंट के डायरेक्शन में ही पहले से ये सारे असाइन किए हुए, तो हम लोग ऐसे गए तो माइनस का आ गया, फिर यहाँ पे भी आए, लेकिन इधर देखें तो I तो इस साइड फ्लो कर रहा है, हम लोग चल कैसे रहे, ऊपर की साइड, इसके जस्ट अपोजिट, तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। और I इंटू R तो 2I। ठीक, चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर I1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ब्रैकेट खोले तो माइनस 3I1 प्लस 3I माइनस 2I1 प्लस 2I प्लस 2I इक्वल टू 0। 3I 7I प्लस का 5I प्लस नहीं सॉरी माइनस का 5I इक्वल टू 0, I1 है। तो हम लोग 5I1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 7I के इक्वल, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 7I प्लस 2I इक्वल टू 10, देन I इक्वल टू 10/9 एम्पियर। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, अच्छा यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं तो इक्वेशन भी 2 बनेगी, और लास्ट के क्वेश्चन में एक लूप था तो इक्वेशन भी एक ही बन रही थी। ठीक है, देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, 10 वोल्ट, इसके सीरीज में 5 ओम लगाया गया, फिर इधर 6 वोल्ट के सीरीज में 3 ओम, फिर 5 वोल्ट के सीरीज में 2 ओम। पूछ के आ रहा है हमसे फाइंड करेंट्स इन ऑल रेजिस्टर, मतलब इन सब के क्रॉस करंट पूछ रहा है हमसे। तो मान लेते हैं यहाँ से I1 फ्लो किया, ठीक, इसके क्रॉस मान लेते हैं I2 आया, अब वही हमारा जंक्शन फॉर्म हो गया। तो इधर क्या होगा, मैं इसको क्या किया, आउटवर्ड लिया, तो इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू केसीएल।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना आप लिख के करिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, I1 माइनस I2। अब इन दोनों का सम कीजिए, क्योंकि ये दोनों आउटवर्ड है, ये जंक्शन के अंदर जा रहा है, तो इन दोनों का सम I2 कट जाएगा, I आ गया, तो मतलब KCL सेटिस्फाई। अब हमने करंट असाइन कर दिया सारे ब्रांच में, मतलब हमें I1 फाइंड कर लेंगे तो हम इसके क्रॉस करंट फाइंड कर लेंगे, I2 फाइंड कर लिया तो इसके क्रॉस करंट फाइंड कर लिया, वैसे ही फिर 2 ओम के क्रॉस भी करंट आ जाएगा। अब हमें लगाना है KVL, डेट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो लूप ले लेते हैं। लूप हमेशा सेम डायरेक्शन में लेंगे, मतलब ये मैंने क्लॉकवाइज लिया तो ये भी आप क्लॉकवाइज लीजिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो फिर आंसर मिसमैच हो सकता है। चलिए फिर 10 वोल्ट के क्रॉस लगा के देखते हैं। यस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम लोग यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, प्लस का 10, फिर माइनस का 5 I1, फिर आ गए इधर हम तो माइनस का 3 I2, करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, I2 इधर है तो ऐसे। अब यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम किधर आए, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो क्या आ गया, माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये वाला पूरा लूप ले लिया, तो क्या आया, 5 I1 माइनस 3 I2, दूसरी साइड ले जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें। सेकेंड इक्वेशन के लिए इस वाले लूप में ले चलते हैं। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जंक्शन से ऐसे आ रहा हूँ मैं, ठीक। तो माइनस का 2 करंट के डायरेक्शन में, तो नेगेटिव करंट क्या है हमारा, I1 माइनस I2। फिर आए हम टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, देन माइनस 5, फिर इधर गए टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो प्लस 6। फिर देखें तो I2 पहले से ही असाइन है कि इस डायरेक्शन में है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 3 I2। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि करंट के हम लोग अपोजिट जा रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक। अब लिख लेते हैं, I2 प्लस 1, तो क्या आ गया हमारा, 5 I2 माइनस 2 I1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया हमारा। 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, 2 लूप ही बन रहे, ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, 2 I1 माइनस 5 I2 इक्वल टू 1। इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले में 5 से, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 10 I1 माइनस 25 I2 इक्वल टू 5। और ये वाला 10 I1, बस काटने के लिए कि एक कट के दूसरे का आंसर आ जाए, इक्वल टू 8। इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, ये वाला कट गया। ये हमारा क्या आ गया, 31 I2 इक्वल टू 3। तो हमारा क्या आ गया, I2 क्या आ गया, 3/31 एम्पियर, ठीक। फिर I1 क्या आ जाएगा, इसमें रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में, 10 I1 इक्वल टू 5 प्लस 25 इंटू 3/31। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एलसीएम लेके आप देखें, ये आ रहा है। फिर 10 को नीचे लगे तो ये आ गया 23/31 एम्पियर। ये हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है I1, ठीक। अब मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ। तो हमारा
I1 क्या है, करंट अक्रॉस 5 एम्पियर, तो कितना आया 23/31 एम्प। फिर हमारा I2 है अक्रॉस 3 ओम, ये क्या आया 3/31 एम्प। ठीक, अब हमारा I1 माइनस I2 यह है 2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस हमारा करंट है, तो I1 माइनस I2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20/31 एम्प। यहाँ पे हमने देखा कि सबकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब नेगेटिव नहीं आ रही, मतलब हमने जो माना वो सारे डायरेक्शन सही थे। कोई भी मान लो I2 हमारा आ जाता माइनस का 3/31, तो हमारा I2 ऐसा नहीं, अपवर्ड की तरफ फ्लो करता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 प्रॉब्लम लिए और आपको KCL KVL को समझाने की कोशिश करी। मैं KCL KVL पे और भी क्वेश्चन लूँगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम को। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं।